प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने जो हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन में थोड़ा सा समय व्यतीत करें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारे अनुग्रह के लिए। जबकि हम प्रभु का वचन देख रहे हैं, हम लोग आज के अध्ययन के लिए निकालेंगे गलातियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 वचन। यहाँ का पर प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। ये वचन जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर का सेवक पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखता है। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। एक्चुअली अगर हम देखें प्रभु का वचन, व्यवस्था है क्या, और फिर इस्राएलियों के अनुसार व्यवस्था क्या है। जब हम नॉर्मली देखते हैं व्यवस्था, मतलब किसी भी चीज को सही तरीके से रखना, उसको कहते हैं व्यवस्था। अर्थात किसी चीज को सही तरीके से मैनेज करना या प्रबंधन करना। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत की अपनी एक अलग व्यवस्था है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, उसको बाइलॉज कहते हैं, अर्थात नियम कानून कहते हैं। इस्राएलियों में भी कुछ जीने के नियम कानून थे, और ये परमेश्वर ने उन्हें दिए थे जब वो लोग जंगल में थे, सिनाई पहाड़ पर थे। लेकिन उससे पहले भी इस्राएली लोग थे, और इन इस्राएलियों के जीवन में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो व्यवस्था इस्राएलियों के जीवन में सिनाई पहाड़ पर आई। उससे पहले के हिसाब से अगर हम देखें, डिस्पेंस करें इस समय काल को, तो डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। जिस समय से यीशु परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम को बुलाने के समय से लेकर के सिनाई पहाड़ तक के जीवन को, इस्राएलियों का जो जीवन है, वो डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस कहते हैं, प्रतिज्ञा। और इस्राएल जब तक आदम पाप में नहीं पड़ा था, तब तक के समय को डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंट कहते हैं। तो ये इनोसेंट का समय, पाप में गिरने से पहले का समय, और जब पाप में गिरा वो पाप का समय, डिस्पेंसेशन ऑफ फॉल ऑफ मैन। तो ये मनुष्य का पतन,
पाप में गिरने के कारण मनुष्य का पतन, तो प्रभु का वचन बताता है पाप तो जगत में था, लेकिन पाप की पहचान नहीं होती थी जब तक व्यवस्था नहीं आई। गलातियों की पत्री को जब हम देखते हैं, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन, यहां पर प्रभु का वचन बताता है, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय का जब हम 7 वचन से पढ़ते हैं, वहां पर भी पौलुस इसी बात को बताता है कि व्यवस्था के द्वारा, हालांकि पाप तो जगत में था, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक पाप की पहचान नहीं होती थी। 7 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो पाप ने, यहां पर जो हमने पढ़ा 19 वचन, पाप ने हमारे जीवन में जब प्रभाव डाला तो उसने क्या किया? हमें पाप का पहचान भी कराया और पाप के ही कारण उसने हमें मार डाला। तो पौलुस इसी बात को कहता है, मैं मसीह के 19 में मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था ने मुझे पापी ठहराया, यद्यपि पाप मुझ में था, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में पाप शुरू से ही, जैसे ही आदम, एक ही व्यक्ति के पाप करने के कारण पाप जगत में आया और इस प्रकार से पाप सभी जातियों में फैल गया, सभी लोगों में फैल गया। तो मैं पाप की अधीनता में था, लेकिन पाप को पहचानता नहीं था। लेकिन जब व्यवस्था मेरे जीवन में आई तो पाप ने मुझे मार दिया, अर्थात मैं परमेश्वर के लिए मर गया, अर्थात मैं पाप के लिए मर गया। जब व्यवस्था मेरे जीवन में आई, उसने मुझे बताया कि मैंने पाप किया है। और प्रभु का वचन बताता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप ने हमारे जीवन में कार्य किया, लेकिन जब व्यवस्था आई तो उसने पाप को जिंदा किया और मुझे बताया कि मैं पापी हूं, और इस प्रकार से मैं मर गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, रोमियो 4 अध्याय का 15 वचन बताता है,
यहां पर लिखा है व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। क्योंकि जहां पर व्यवस्था नहीं वहां पर उल्लंघन भी नहीं। क्योंकि यदि व्यवस्था नहीं होती तो हम नहीं जानते कि चोरी करना क्या है। यदि व्यवस्था नहीं होती तो हम नहीं जानते कि झूठ बोलना क्या है। जब व्यवस्था आई तभी उसने बताया कि हम झूठ बोल रहे हैं, तभी उसने बताया कि हम चोरी कर रहे हैं, तभी उसने बताया कि हम व्यभिचार कर रहे हैं, तभी उसने बताया कि हम गलत ये चीज कर रहे हैं, अर्थात ये गलत है। तो हम व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। और यहां पर पौलुस कहता है मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। उसको 20 वचन में पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये दोनों का एक ही है। मैं व्यवस्था के द्वारा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, व्यवस्था के लिए मर गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मैं अब जीवित नहीं हूं। लेकिन लिखा है परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, पर मैं मसीह मुझ में अब जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है। मैं व्यवस्था के लिए मर गया, व्यवस्था के द्वारा, परंतु अब यीशु मसीह में, यीशु मसीह का जीवन मुझ में काम कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। उसके लहू बहाए जाने से ही हम लोगों का उद्धार होता है। पौलुस कहता है अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल इस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन में इस प्रकार से पत्रस लिखता है अपने पत्री में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह हमारे लिए अपनी देह पर उस पाप को ले लिया, उस दंड को ले लिया, पापों को अपनी देह पर ले लिया कि हम क्रूस पर चढ़ गया। और पाप को अपनी देह पर लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया कि हम पापों के लिए मर करके, कि अब हम पापों के लिए मर जाएं और यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए के साथ जिए। अब हम जो जीवित हैं यीशु मसीह के उस धार्मिकता के में जीवित हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। क्रूस पर चढ़ करके उसने हम सबको पाप से आज़ाद किया है। आज भी उसका लहू मेरे लिए और आपके पापों के लिए कार्य कर रहा है। उसका लहू हाबिल के लहू से अच्छी बातें करता है, उत्तम बातें करता है। उसका लहू आज भी हमारे पापों को धो देने में सक्षम है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 7 और 9 वचन में लिखा है, उसका लहू आज भी हमारे पापों को धोता है। आइए हम अपने पापों से मन फिराएं। यदि हम धार्मिकता के कामों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि हम इस दुनिया की धार्मिकता, संसार की धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें कि जैसा कि ये यहूदी मत के मानने वाले लोग कर रहे थे। यहूदी मत के मानने वाले व्यवस्था के साथ जीवन व्यतीत करते थे। व्यवस्था जिसमें कि पापों के लिए कार्य कर रही है। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम व्यवस्था के अनुसार न जीवन जिए, जिसमें बाहरी शुद्धता तो है, नहाना धोना और खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें तो हैं प्रभु, शनिचर का दिन का इतवार का दिन मानना और व्यवस्था और भी तमाम संस्कार का मानना, लेकिन प्रभु इससे द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें अपने लहू से धो दे, और यदि कोई बीमार है प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। हैव ए नाइस डे।